नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप के ताजा बयान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत के बारे में लगातार ट्रंप के बयान को लेकर अब कांग्रेस ने संसद में मोदी सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी की ट्रंप से तो काफी पुरानी यारी है। कभी हाउडी मोदी, कभी नमस्ते ट्रंप, गले मिलना, हाथ पकड़ना सब चलता रहता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो खुद संसद में खड़े होकर साफ साफ बताएं कि ट्रंप जो पिछले 70 दिन से भारत पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देश को हक है जानने का कि असली बात क्या है। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्यों भारत के बारे में सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं ट्रंप ही करते हैं। अब तो लोग गूगल करने लग गए हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बदल तो नहीं गया, कहीं ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ तो नहीं ले ली। पवन खेड़ा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जैसे ट्रंप मोदी सरकार के कर्ता धर्ता और प्रवक्ता हो गए हैं, जो हर 2 दिन में आते हैं और कुछ ना कुछ भारत के बारे में ऐलान करके चले जाते हैं। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच हालात इतने गंभीर हो गए थे कि करीब 5 जेट विमान गिराए गए थे। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ एक निजी डिनर के दौरान दिया। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये विमान भारत के थे या फिर पाकिस्तान के। ट्रंप ने कहा कि उस समय दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सरकार ने व्यापार को दबाव के रूप में इस्तेमाल कर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर परमाणु हथियारों या युद्ध का इस्तेमाल किया गया तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि मई 2025 में हुए एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। दूसरी तरफ भारत का दावा है कि उसने पाकिस्तान के कुछ विमान गिराए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी ये मानने से इनकार किया कि उसके कोई विमान गिरे हैं, लेकिन उसने ये माना है कि उसके कुछ एयरबेस यानी हवाई अड्डों पर हमले जरूर किए गए थे। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो पाया, लेकिन इस दावे को खारिज करने के लिए भारत सरकार ने अब तक कोई खासा ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इस युद्ध विराम में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। भारत का हमेशा से यही रुख रहा है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जो भी मसले हैं उन्हें दोनों देशों को आपस में ही मिलकर सुलझाना चाहिए। किसी तीसरे देश की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप लगातार सीज फायर करवाने के दावे करते रहे। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत ऐप डाउनलोड करें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.